आप जब तक जनता के बीच में है, ये अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। यहाँ पे एनडीए में सब ट्विटर नेता बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए बैठे हैं। कोई जनता के लिए काम नहीं कर रहा, जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहा है। बीमारू सरकार जो बिहार में चल रही है, इसका इलाज कैसे हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हम तो दलित चौपाल के माध्यम से गाँव जा रहे हैं और देख रहे हैं। जहाँ आपने काम किया है वो भी बातें होंगी, जहाँ आपने काम नहीं किया है वो भी बातें होंगी। मुंबई में बैठ के बयान दे रहे हैं, खुद कहते हैं हमको बिहार बुला रहा है, फिर ये चीज़ हो जाती है, फिर उसका क्रेडिट लेने के लिए चले जाते हैं। बिहार छोड़ के वो क्यों गए, तो जवाब उनको देना चाहिए। ये जनता के लिए नहीं है, दिखावे के लिए है। हम मंच पे हमको जगह मिल जाए, फोटो में हम आ जाएं, बस ये इनकी सोच यहीं तक जाती है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया यही बोलते हैं ना, दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। सांसद जब बिहार से वो बने हैं, 3 बार मंत्री बने हैं बिहार से, तो वो मुंबई जाके क्यों बैठ गए हैं? जब मुंबई जाके वो बैठेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, डिमांड उठेगा कि आप बिहार आइए। भाई कहने और करने में अंतर है। गरजने वाले बरसते नहीं है, बरसने वाले गरजते नहीं है। उनको लड़ना है तो लड़े ना, क्या दिक्कत है इसमें, कोई रोक रहा है हमें? बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष है और हर एक पॉलिटिकल पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी है और तैयारी में जुट चुके हैं लोक जनशक्ति पार्टी। इसी तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ समस्तीपुर से पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इस बार तैयारी में उतर रहे हैं आप भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? नहीं, अभी देखिए, हमारी प्राथमिकता ये नहीं है कि हम चुनाव लड़े या नहीं। हमारी प्राथमिकता अभी है कि जो बिहार की जो जनता है, वो जो जिस तरीके से उनको बिहार को एक बीमारू सरकार बना के रख दिया है, बीमारू राज्य बना के रख दिया है, बीमारू सरकार बिहार को चला रही है, हमारी प्राथमिकता वो है। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। लेकिन चर्चाएं तो हैं कि आप समस्तीपुर के किसी क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। बल्कि लोग अपना अपनी अपनी बातों को रखते हैं। लोग तो चाहता है कि भाई उनका नेता चर्चा चुनाव कुछ इस तरह स्थान की भी आ रही है। हाँ, लोग अपने अपने आकलन लगा रहे हैं। जो भविष्य में जो निर्णय लिया जाएगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। जी। लेकिन चर्चा बात बात पे ये भी आती है कि लोक जनशक्ति पार्टी और पशुपति पारस अपना अस्तित्व जो है वो बिहार में तलाश रही है, अपना अस्तित्व जो है खो चुकी है। इसको आप कैसे देखें? देखिए, आप जब तक जनता के बीच में है, ये अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। जनता की मांगों की लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है। ये किसी के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। ये ऐसा नहीं है। ये एक जो जो लोग मुद्दों पे नहीं बात कर पाते हैं, या मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, या अपने काम को नहीं गिना पाते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई है। हमारी लड़ाई जनता के हक की लड़ाई है। जो उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है, हमारी लड़ाई उसके लिए है। आजकल दलित चौपाल भी आप लगातार लगा रहे हैं। क्या दलित वोटर को साधने की तैयारी कर रही है? हमने आपको क्या कहा? हम जनता के बीच में हैं, हम अपने समाज के बीच में हैं। हमें अपने समाज के बीच में हम इसलिए रहते हैं कि हम उनका नेतृत्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतने वर्षों से उनकी अनदेखी की गई। जिस तरीके से 20 साल की सरकार बिहार में है और कई दावे करती है। आप अभी यहाँ से बाहर जाइए, एयरपोर्ट का रास्ता है, आप देखिए दीवार पे किस तरीके से पोस्टर पे पोस्टर छपे हुए हैं। अब वो जो भी इन्होंने पोस्टर छापा है उसकी सत्यता आप जान लें कि क्या सत्य है कि नहीं है। और जिस तरीके से बिहार सरकार ये दावे, ये वादे और ये कहती है कि भाई हमने ये कार्य किए हैं पिछड़ों समाज के लिए, दलित समाज के लिए, जो गरीब है उनके लिए, तो हम लोग जा रहे हैं गाँव। हम लोग दलित चौपाल के माध्यम से गाँव जा रहे हैं और देख रहे हैं। जहाँ आपने काम किया है वो भी बातें होंगी, जहाँ आपने काम नहीं किया है वो भी बातें होंगी। और ये कोई हम वहाँ भाषण देने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ जनता से मिलने जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि बिहार सरकार जो 20 साल की बिहार सरकार है, एक व्यक्ति की सरकार है, वो ये वादे, ये दावे करती है कि हमने ये किया है। क्या आपको वो सब चीजें मिली हैं? वो अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन आपके पिताजी का भी गढ़ है समस्तीपुर और आपका भी गढ़ रहा, आप वहाँ पे सांसद रहे हैं। अभी समस्तीपुर के कार्य को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो नवनिर्वाचित जो सांसद हैं सांभावी चौधरी लगातार एक्टिव मूड में दिख रही हैं, तो उनके काम को आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, इस सरकार में तो बस क्रेडिट मारने के लिए सब जाते हैं। एक दूसरे को क्रेडिट मारते रहिए, क्रेडिट लेते रहिए, काम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब भगवान भरोसे है। हम क्या आकलन करें? हम आपसे आग्रह करेंगे कि वहां की जनता से आप जाके बात कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नेता से पूछेगा तो नेता कुछ ना कुछ बोलवे करेगा, फिर सब कहेगा कि नेता है इसलिए बोलता है। अब जनता से पूछिए, जनता इसका आकलन अच्छे से करेगी।
चिराग जी को वो बिहार आना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको बिहार आने से रोक रहा है, ऐसा वो स्टेटमेंट देते हैं। और यहाँ पे 243 विधानसभा चुनाव फिर लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। साथ में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि खुद भी चुनाव में उतर सकते हैं। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं आप? अब हमें पहले तो ये वो बताएं कि वो मुंबई क्यों चले गए मंत्री बनने के बाद। सांसद जब बिहार से वो बने हैं 3 बार मंत्री बने हैं बिहार से, तो वो मुंबई जाके क्यों बैठ गए हैं? जब मुंबई जाके वो बैठेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, डिमांड उठेगा कि आप बिहार आइए। अब वो जब बिहार आना चाहते हैं या बिहार उनको बुला रहा है मुंबई से, तो कौन रोक रहा है उन्हें? उन्हें कौन रोक रहा है? यही सवाल वो भी पूछ रहे हैं कि उनको कोई आने से रोक रहा है। अब कौन रोक रहा है नहीं, ये वो जब पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें कौन रोक रहा है, तो जवाब तो वो देंगे ना। हाँ। मतलब ये बड़ा अटपटा सा हिसाब किताब है। वो जवाब वो देंगे, केंद्र मंत्री में सरकार वो हैं, उन राज्य सरकार में उनकी भागीदारी है, वो तो जवाब वो देंगे ना। ये इस तरीके की बात करना नहीं, कि आपके भाई हिसाब से क्या लगता है कौन रोक रहा है उन्हें? भाई क्योंकि हमें आपके भाई हैं, अब पुराने हमें साथ क्या में आपने काम भी किया है। हमें क्या भाई, वो तो काम तो दूसरी बात है, हमें तो मेरे भाई हैं, लेकिन हमें क्या पता कौन रोक रहा है भाई। वो तो आपको कोई रोकेगा आप बता पाइएगा ना, हमें क्या पता उनको कौन रोक रहा है। और वो बिहार छोड़ के वो क्यों गए, तो जवाब उनको देना चाहिए। 243 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी में कर रहे हैं चिराग पासवान। हाँ, तो लड़े, आज ऐलान करें और लड़े, उनको कौन रोक रहा है? भाई कहने और करने में अंतर है। गरजने वाले बरसते नहीं है, बरसने वाले गरजते नहीं है। उनको लड़ना है तो लड़े ना, क्या दिक्कत है इसमें? कोई रोक रहा है हमें? और जो रोक रहा है उनकी बात वो सुन रहे हैं, या तो आप करें या तो नहीं करें। गठबंधन क्या हो रही है? महागठबंधन के साथ आपकी पूरे रूपे गठबंधन हो रही है, क्योंकि आप तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई है बीच में, जो रामविलास पासवान की जयंती हुई थी वहां मुलाकात भी हुई थी, लेकिन चर्चा अभी तक खुल के सामने नहीं आ रही है कि आपका गठबंधन होगा या नहीं। क्योंकि कल एक और चीज जो हम अरुण भारती का बात इसमें जोड़ना चाहते हैं, कल आपने सपोर्ट किया है बिहार बंद को, लेकिन अरुण भारती कह रहे हैं कि इनमें से यानी एलजेपी पार्टी में से किसी को उस मंच पे जगह नहीं मिली। वो ये सवाल पूछ रहे ये कौन कह रहे हैं? हैं, अरुण भारती कह रहे हैं। इनकी समझदारी इतनी छोटी सी है, कहाँ समझदारी इनमें बिल्कुल नहीं है। कल का धरना प्रदर्शन मंच पे जगह पाने के लिए था कि जनता के लिए था? जनता के हक के लिए प्रदर्शन था कि भाई हम मंच पे जाके लड़े? ये इनकी इतनी समझदारी है। देखिए ये जो है ना, इनमें प्रॉब्लम क्या है, इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये मंच वाले नेता हैं, ट्विटर वाले नेता हैं, समझिए। ये जनता के लिए नहीं है, दिखावे के लिए हैं। हम मंच पे हमको जगह मिल जाए, फोटो में हम आ जाएं, बस ये इनकी सोच यहीं तक जाती है। कल जिस मुद्दे पे हम लोग सड़क पे थे, उस पे उन्होंने कुछ कहा? नहीं, उस पर क्यों कहेंगे भाई? दलित विरोधी पार्टी क्यों कहेगा? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया यही बोलते हैं ना, दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये क्यों बात करेंगे? ये इनको वही चीज देखते हैं जो इनको समझ में आती है। इनको समझ में क्या आता है? स्टेज पे थे कि नहीं थे, बस ये बात बोल दी उन्होंने। अरे जनता की बात करिए, जनप्रतिनिधि हैं आप, आपको जनता की बात करनी चाहिए। ये अपने मुंह मियाँ मीठू और मेवा खा रहे हैं ना, बिहार सरकार में केंद्र सरकार में हिस्सा है, मेवा खा रहे हैं, इनको क्या लेना देना जनता से? युवा आयोग का गठन होता है और जिसके बाद चिराग पासवान जी क्रेडिट लेते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत इसको आगे इम्प्लीमेंट किया गया। कैसे देख रहे हैं? युवा आयोग का गठन हुआ है, साथ ही आप वो मुंबई में बैठ के बयान दे रहे हैं, खुद कहते हैं हमको बिहार बुला रहा है, फिर ये चीज हो जाती है, फिर उसका क्रेडिट लेने के लिए चले जाते हैं। ये देखिए, ये हमने क्या कहा, ये यहाँ पे एनडीए में सब ट्विटर नेता बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए बैठे हैं। कोई जनता के लिए काम नहीं कर रहा, जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं युवा आयोग का गठन हुआ, पिछले महीने तो मुख्यमंत्री जी ने 150 165 पुलिस की गाड़ियों का उद्घाटन या वो रवाना किया था। क्या क्या किया था, रवाना किया था ना, कि भाई 160 है कितनी, हमें ये आंकड़ा नहीं पता है, पर 160 पुलिस की गाड़ियां। नीतीश जी ने क्या कहा था, मुख्यमंत्री जी ने, कि आप जो है कानून व्यवस्था पे लगाम कसी जाएगी और ये होगा। पिछले महीने आप 160 गाड़ी को खोल देते हैं पुलिस के लिए, और अगले महीने जो है खेमका जी की हत्या हो जाती है। यही हाल है बिहार सरकार का। युवा आयोग खोल दिए हैं, काम होगा कि नहीं होगा, कि युवा का दुर्गति होगा, ये बीमारू सरकार से हमें ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। राज्य को बीमार करके रख दिया है, मुख्यमंत्री जी हमारे बीमार हैं, सभी नेता और सभी जो इनके एनडीए के सांसद हैं
मेवा खाने में लगे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको पर्दे से कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चुनाव पे फिर से आ जाते हैं कि कितने सीट पे अब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कितने विधानसभा सीट पे तैयारी कर रहे हैं? ये तो देखिए, भविष्य में जब इन पे बातें होंगी और जो भी इस पे फैसला लिया जाएगा, आप लोगों को बता दिया नहीं, जाएगा। फिर भी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको तो आइडिया होगा, आपसे बातें होती होंगी कि क्या कुछ आगे फैसला लिया जाएगा? होती है, बहुत चीजें होती हैं। वो देखिए, जब गठबंधन दल एक दूसरे के साथ बैठेंगे, जब जो जो नेता होते हैं पार्टी के, वो लोग बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा होंगी, जो भी होगा वो देखिए, हमारी प्राथमिकता सीट ज्यादा पाना या फिर हमें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हम एनडीए के गठबंधन की तरह नहीं है। हमारी प्राथमिकता हमारी प्राथमिकता आज के दिन, हमारी प्राथमिकता कल के दिन, और हमारी प्राथमिकता हमेशा बिहार की जनता का हित का होता है, बिहार की जनता के लिए होता है। बीमारू सरकार जो बिहार में चल रही है, इसका इलाज कैसे हो, ये हमारी प्राथमिकता है। जो आगे भविष्य में बातचीत होंगी वो आपको पता चल जाएगा। समस्तीपुर की अगर जनता आपको बुलाएगी, आप चुनाव में उतरेंगे क्या? हम जनता के साथ हैं और जनता के लिए हैं। और जब हमें मौका मिला, कोरोना टाइम में जिस तरीके से मौका मिला, जितना हम सेवा कर सके हमने किया, और हम हमेशा, हमारा पूरे परिवार जनता की सेवा में लगा रहा है और भविष्य में भी करते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए, हमारे साथ प्रिंस राज थे और इन्होंने खुलकर तमाम जो सवालों का उनका जवाब दिया। इनका कहना था कि विधानसभा चुनाव और अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। सीटों की तैयारी के नहीं, विजन इनका है जमीनी स्तर पर जाके काम करना, दलितों की आवाज उठाना, साथ ही ये दलित चौपाल भी लगातार लगा रहे हैं, लगातार कई सभा भी कर रहे हैं। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा, कितनी सीटें इनको दी जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी लगातार हम आपको खबर ऐसे दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।